नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और यहाँ एक नया विषय है। कुछ लोग मौज भी ले रहे हैं। कौन मौज ले रहा है और रोज ले रहा है और कौन वक्त के थपेड़े झेल रहा है, ये बहुत कुछ गुप्त रहस्य आज उद्घाटन करने की कोशिश की जाएगी। तो सब्जेक्ट ये है, मेष राशि एक राशि है मेष, और कष्ट अनेक हैं। यानी कि क्यों कष्ट हैं, तो अभी हमने बोला रोज मौज ले रहे हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ वक्त के थपेड़े की मार भी खा रहे हैं। तो ये रहस्य आपको पता चलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बेसिक जानकारी है ज्योतिष की, और जिनको ये पता है कि ये नक्षत्र होता है, ये राशि है और ये लगन होता है, इसकी ये महादशा है, ऐसे ऐसे उनके लिए है। और जिन लोगों को ये बात पता नहीं है वो बेकार की बातों में ना आए, और उनके लिए ये सब बेकार है। अपना समय बेकार ना करें। आइए जानते हैं। ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के लिए है। क्लियर, हर चीज क्लियर मिलेगी इधर। अब क्या है कि 12 करोड़ लोग हैं मेष राशि के। कुछ लोगों के जो बीच में सवाल हैं उनके उत्तर देने का प्रयास भी करता हूं। जिस तरह के शक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोगों को शक बहुत है, और शक उसको होगा जिसको नॉलेज नहीं है, और जिसको पूरी नॉलेज है वो चुप रह करके इसका लाभ उठाएगा। तो इस संसार के अंदर अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये 3 नक्षत्र वाले ही हैं। कितने लोग? 12 करोड़। 12 करोड़ में 4 करोड़ अश्विनी नक्षत्र के हैं, 4 करोड़ भरणी और 4 करोड़ कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वो लोग होंगे। कृत्तिका नक्षत्र के बाद के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है। अब आइए, अब ये देखिए कि 12 के 12 लग्न होंगे। मेष राशि वाला बंदा होगा, राशि एक ही होगी, लेकिन अनेक प्रकार के कष्ट सबको अलग अलग होंगे, क्योंकि सबकी महादशा भी अलग अलग ही होगी, सबके लगन भी अलग होंगे। तो हम एक एक लगन को सेलेक्ट करते हुए तब बात करेंगे, लेकिन एक कॉमन मेष राशि पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो 112 करोड़ लोग हैं, इन 12 करोड़ लोगों की जो जब चंद्र कुंडली बनाई जाएगी, सब की चंद्र कुंडली बनाते समय नंबर 1 को ऊपर रखा जाएगा। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के अनुसार सबका मेष लगन होगा जब चंद्र कुंडली बनाएंगे। तो 50% तो असर होना ही होना है आपके ऊपर, और 50% जहां हम नुकसान और फायदे की बात करते हैं और कुछ लोगों को नहीं होता, वो बोलता है अरे ये तो बेकार है, हमारे बस का नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। तो उसका इलाज, उसका जवाब ये है कि लग्न को चेक कीजिए, महादशा को चेक कीजिए। आपका जो ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है, या जो गवर्निंग प्लेनेट है, गवर्न करता है राशि को या आपकी लाइफ को, आपके भाग्य स्थान को, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद, संतान, एजुकेशन तथा मैरिज लाइफ, रिश्ते नाते तथा आपका पराक्रम, आपके जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको डग आउट करने का तरीका, या पूर्व जन्म का आपके ऊपर क्या कृपा मिली हुई है, आपकी जो डेस्टिनी है, या आपके द्वारा किए हुए गलत काम, या लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसके जीवन में सॉफ्ट कॉर्नर या वीक पॉइंट होगा उसी को दबाते हैं लोग बाग। जानवर, शेर उसी को खाता है जो कमजोर होगा उसमें, जंगल में। ठीक इसी प्रकार ज़्यादातर बीमारियां उसको पकड़ती हैं जिसकी रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर होती है। तो इसलिए जिसका वीक ग्रह है तो भाई उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी। तो ऐसे सवाल दागने से पहले, सवाल करने से पहले
ये बात सोचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए एक्सपर्टीज या निपुणता, एक्सपर्ट होना जरूरी है। देखिए, आइए मेष राशि के मोटे मोटे लक्षण जान लीजिए। शनि की 7.5 ही चल रही है, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, पैरों में दर्द, पैरों में कष्ट, अशांति, घर से बाहर जाकर के नुकसान, ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा, तथा आप किंग करते हुए विमूढ़ हैं, भूलने की स्थिति, रिश्ते नास्तों में उलझी हुई समस्याएं, और एक कमरे के अंदर या कहीं जाता है मनुष्य या उसकी पत्नी है, स्त्री पुरुष दोनों, मैं यहाँ क्या लेने आया था इस कमरे में, मेरे को पता ही नहीं है, भूलने की आदत, ये 7.5 के दौरान होता है। और 7.5 के दौरान आदमी इतना भ्रमित हो जाता है कि दूसरे के कहने से गलत कदम उठाता है, तथा एक घड़ा होता है ना, घड़ा मिट्टी का पात्र, बर्तन, मटका कहो या मटकी या घड़ा, कई बार कंफ्यूजन में अपना सामान ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह हाथ देता है जहां पर उसकी संभावना नहीं है मिलने की। यानी कि कहावत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि शनि की 7.5 जब चलती है तो आदमी अपनी थाली को ढूंढने के लिए, एक आदमी के पास चांदी की थाली गुम हो गई, तो वो ढूंढने के लिए गया तो घड़े के अंदर हाथ डाल दिया, कहीं देख लूं इसके अंदर तो नहीं है। यानी कि भ्रामक स्थिति, भ्रम, राहु और शनि जो है भ्रम पैदा करते हैं। तो ये चल रहा है आपका। अब मेष लग्न के लिए, जिनका मेष लग्न है, मेष ही राशि होगी, तो उनके लिए ये चल रहा है। अपने पराक्रम से, अपनी महादशा के अनुसार आपको धन लाभ गुजारे लायक होता रहेगा, लेकिन जितना कमाएंगे उतना ही आपका छल कपट, चोरी या इन्वेस्टमेंट में या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा, क्योंकि आप कई बार भ्रमित होंगे, क्योंकि भ्रमित करने वाला ग्रह भी यहाँ आ चुका है। जब समय खराब आता है तो भगवान राम ने एक दृष्टांत दिया कि भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण कुरंग। अपने आप को मंथन करके आगे जाकर के बोल रहे हैं कि देखो, भला कहीं संसार में सोने का हिरन होता है क्या? राम जी कह रहे हैं खुद। होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। मति को भंग करने के लिए यहां पर आए केतु महाराज और भ्रमित कर रहे हैं आपको। 12वां शनि है। तो अब 11वां राहु। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक आदमी ने घोड़ी खरीद ली, घोड़ी लेकर आया कहीं से चोरी करके, मैंने गलत बोला, खरीदी नहीं, घोड़ी चोरी करके लाया। बहुत सुंदर घोड़ी, गांव में सब ने देखा बड़ी सुंदर है। तो शाम को वो घोड़ों का जो बाजार लगता था उसमें चला गया उसको बेचने के लिए। जब बेचने के लिए गया, शाम तक किसी ने नहीं खरीदी, बहुत महंगी थी। लोग पूछते रेट कितना, बोला 1 लाख रुपया। क्या खासियत, शाम को एक आदमी आया, क्या खासियत है इसमें? बोले कितनी सुंदर काले रंग की घोड़ी मिलती नहीं है, पूंछ देखिए, कान देखिए कितने सुंदर, और चाल तो हवा से बातें करती है। तो उस आदमी ने कहा कि भाई पता कैसे चले कि ये दौड़ती तेज है? बोले चढ़ के देखो, सवारी करो। तो वो आदमी उसके ऊपर चढ़ा और एड़ लगाई, फटाफट रस्सी खींच के बहुत दूर ले गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, वापस नहीं आया। तो उस जो घोड़ी चोरी करके लाया था उसके साथ 2-3 आदमी और थे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नहीं आएगा वापस। वो तो ले गया। अब वो आदमी गांव में वापस आया। वापस आ करके लोगों ने पूछा, भाई वो जो घोड़ी थी वो तुम बेचने गए थे तो कितने में बिकी? तो उस आदमी ने कहा जितने में खरीदी थी उतने में ही दे दी, जितने में ली थी उतने में बेच दी। तो यानी कि चोरी करके लाया था, चोरी में ही माल चला गया। ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि मेष राशि का लाभ देने वाला, यानी कि आप जो भी लाभ हो रहा है, फटाफट बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, इनकम सडन,
आपकी मेहनत भी खूब हो रही, तो वो इधर से आ रहा है और उसका रास्ता मार्ग प्रशस्त हो चुका है, खर्चा भी हो रहा है। अगर छल कपट से धन कमाया या कम मेहनत करके ज़्यादा कमाया तो उसी दूसरे रास्ते से चला जाएगा। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, नहीं, बुरा मत समझो। ये सर्किल है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारे रिमोट से नहीं चलता। अब आइए, नई चीज ये है कि वृषभ लगन पर आ जाओ। वृषभ लगन और मेष राशि, ये करेक्टरिस्टिक्स तो यही रहेगी, लेकिन मिथुन लगन हो, कर्क हो, इनका सब का वर्णन एक एक का मैं बताऊंगा आपको। देखिए, आपकी जो पर्सनालिटी है ये तो बृहस्पति के कारण हो रही है, मैग्नेटिक चुंबक जैसी शक्ति आपके अंदर आई हुई है बृहस्पति के कारण। अब मालवीय योग बनने वाला है 2 सितंबर से, और बृहस्पति आपके श्लेषा नक्षत्र में 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। ये बहुत बड़ा योग है और ये बहुत गजब का योग बना हुआ है। फाइनेंस के मामलों में संपत्ति के विवाद में ना फंसे, अचानक बेइज्जती का खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन ये 2 ग्रह जो मालवीय योग और गज केसरी योग बना रहे हैं, ये बहुत सफलतापूर्वक आपको बड़ी परेशानियों से बचाने वाले हैं। लेकिन इसी मेष राशि के वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो जो अभी 1 मिनट के बाद मिलने वाली है। मानसिक अशांति रहेगी साढ़े साथी के कारण। उलझे हुए रिश्ते से आप सामान्य रूप से शांति से पेशेंस के साथ निपटना चाहिए। सूर्य उदय, आपका सूर्य उदय होता है तो आप सूर्य को रोज जल दें। बुद्धि दिमाग बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट भी मिल रही है। कई बार बहुत सपोर्ट है फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, ऐसा ग्रह चल रहा है। और ये जो राहु केतु है और 12वां शनि कभी कभी आपको एंग्जाइटी, तनाव, अशांति पैदा करता है और आपको डर लगता है कहीं भविष्य में मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये है, ये मेष राशि की बात हो रही थी और मेष लगन की भी। अब वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन है, मेष राशि है, सारे लक्षण वही रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा परेशानी क्या है? अशांति, तनाव, ट्रांसफर, एक जगह ना टिकने का योग बन रहा है। मिथुन लगन हो, मेष राशि, ये अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मिथुन के साथ शत्रु राशि में है। शुभ ग्रह इसको देख नहीं रहा है, धन की इस दृष्टि से ये ठीक रहेगा। कर्क के लिए ये स्थिति पूरी बदल जाएगी, क्योंकि मेष राशि है, कर्क लगन है, तो इसकी दृष्टि यहाँ होगी, तो खर्चे और बीमारी और नुकसान से आप बचे रहेंगे। सिंह के लिए डबल मार पड़ रही है ये, क्योंकि यहाँ तो साढ़े साथी, यहाँ लगन से अष्टम शनि, नॉट गुड। रिश्ते नाते उलझ गए हैं। आप इतने सुंदर और मैग्नेटिक, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन आपका जो पराक्रम है वो धूली धूसरित हो चुका है। एक बहुत बड़ा वीआईपी आदमी होता है मेष राशि और सिंह लगन, राजा की माफिक, उसको भी एक बहुत छोटे आदमी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, जिसकी शक्ल नहीं देखनी, उसके बैक साइड में खड़े होकर के उसकी खुशामद करनी पड़ती है, बुरा समय देखना पड़ता है। ऐसा ग्रह चल रहा है सिंह लगन मेष राशि के लिए। कन्या लग्न और मेष राशि, ये एंग्जाइटी, तनाव और अशांति के शिकार रहते हैं। और ये डबल मार इसलिए पड़ रही है कि अभी मेष राशि है, साढ़े साथी चल रही। आने वाले अगले साल 3 जून 2027 को कन्या लग्न होगा, तो अष्टम शनि यहाँ आ जाएंगे, तो तब ये स्थिति खराब होगी। पहले से ही आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये बात आपको डराने के लिए नहीं, अपितु आप सचेत रहें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। और शनि की ढैया के जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे
यानी कि शनि की अष्टम शनि आएगा तो एक ढैया जैसा प्रभाव होगा, ढैया नहीं होगी, प्रभाव होगा। साढ़े साथी के सर्किल में तो आप हैं। तुला लग्न और मेष राशि, ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। ये इस साढ़े साथी में भी ये हंस रहे हैं, अच्छा खान पान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, सब कुछ ठीक है। मालवीय योग बन रहा है मेष राशि के 12 करोड़ लोगों का। वृश्चिक के लिए अच्छी नहीं है पोजीशन, क्योंकि चतुर्थ दशम अच्छी पोजीशन नहीं कह सकते, सुख में बाधा, लेकिन भाग्य स्थान को पल्लवित पुष्पित करने वाला ग्रह भी चल रहा है। ये पॉजिटिव साइन है वृश्चिक के लिए। धनु की जो ढैया है, ऐसे समय पर ये 3, 1, 5, 9 इनकी स्थिति का कॉम्बिनेशन, ये शनि की ढैया है इसके ऊपर। मेष से द्वादश शनि, धनु से चतुर्थ, तो कई मामलों में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन जिस दिन 31 अक्टूबर को बृहस्पति आ जाएंगे तो पंचम बुद्धि को बहुत निर्मल करेंगे और अच्छी नॉलेज, अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। और इस राशि को भी देखेंगे बृहस्पति, तो मेष के लिए वरदान से कम नहीं होगा 31 अक्टूबर वाला जो फेस है। तो जितने वक्त के थपेड़े, जितने कष्ट, जितनी तकलीफ आप झेल चुके हैं, आगे झेलनी नहीं पड़ेगी। ये सकारात्मक योग है आपके लिए। अब आया मकर। मकर के लिए देखिए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, मकर लगन हो, मेष राशि हो, अब मत डरो, क्योंकि पराक्रम भाव में है ये शनि। ये नुकसान देता है तो ये नुकसान से बचाता भी है। बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत अच्छा है, लेकिन पेट के रोग ये देगा। डबल लक्षण है। कैसे? यहाँ से अगर बच गए आप मकर लगन से पंचम भाव में, मकर लगन से अष्टम भाव में चल रहे केतु के साइड इफेक्ट यहाँ कन्फर्मेशन देता है कि मेष से पंचम भाव में पेट के रोग, वॉर्म्स बच्चों के अंदर, महिलाओं के पेट के रोग, सीनियर सिटीजन और मेष राशि के लिए एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है। कुंभ लग्न हो और मेष राशि हो, ऐसी पोजीशन में आज की तारीख में उलझे हुए रिश्ते नाते, मैग्नेटिक फोर्स जैसी शक्ल और आपकी पर्सनालिटी हो तो भी आप भ्रमित हो रहे हैं राहु के कारण। बृहस्पति लाभ नहीं दे रहा। आपके लिए भी 15-20 दिन के बाद बहुत अच्छा उछाल आने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर शुक्र मालवीय योग बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। अब फिलहाल अब मीन राशि पर आ जाओ, ये भद्र योग बना रही है, तो मेष राशि है तो ये डबल मार पड़ रही है। ये दोनों ज्यूरिडिक्शन में है, किसके? साढ़े साथी के। ये हैं तो तीनों, बट ये स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि मेष राशि हो और मीन लगन हो तो बृहस्पति के कारण वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। इसलिए ये मीन लगन वाले जितनी बड़ी नुकसान की उम्मीद आप कर रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा, तो नुकसान से बचेंगे। पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। और लास्ट में बताना चाहूँगा, मेष राशि वालों जिनकी कुंडली में मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन है, उनकी कुंडली के अनुसार अब 7 सितंबर से बहुत बड़ा योग बनने वाला है, भद्र राजयोग। बहुत बड़ी पर्सनालिटी के मालिक बन जाएंगे आप। और साथ ही साथ इन 4 राशियों को, जो चर राशि है, 1, 4, 7, 10, इनको चर राशि कहा गया है। इनका मालवीय योग जब बनेगा, इनके लिए 4 चांद लगाने वाला समय होगा। देखिए राशि मेष एक ही है, लेकिन इसी राशि को कई प्रकार की फैसिलिटी देने वाले ग्रह भी आ रहे हैं, कष्ट देने वाले भी हैं। यही गुप्त रहस्य मैंने बताया। अब आपको जवाब मिल गया होगा उन लोगों को जो ये बोलते थे या बोलते हैं, या जिनके अंदर शक है कि मेरी तो मेष राशि है तो गलत बता दिया मेरे लिए। तो आपका लग्न भी 50% डिसाइड करता है आपका कहीं अपमान हो रहा है, किसी मेष राशि को सम्मान मिल रहा है। तो दिस इज डिफरेंस
बिटवीन लग्न एंड राशि। हनुमान जी की उपासना आप निरंतर करेंगे तो कई सारे कष्टों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो आपके लिए मंगलकारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।